अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीईन किराम, आजकल एक आम शिकायत है पूरे ज़माने को लगभग कि हमारे घर में बरकत नहीं है। कमाते तो बहुत हैं पर पैसे रुकते नहीं, या हमारा बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, हमारा कारोबार में बचता नहीं है, नुकसान बहुत हो रहा है। पूरे बंदोबस्त किए, सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी होता है। मैं इसका हल बताता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। और इस चैनल पे जो भी बातें बताई जाएंगी वो कुरान और हदीस के हवाले से ही बताई जाएंगी, कोई फालतू चीज़ें नहीं बताई जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारा दीन एक कामिल दीन है, हमारी शरीयत एक कामिल शरीयत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का हल हमें बताया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस आपको बताता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने घर में रात को हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा, उस घर में कभी भी फ़क्र फाका और तंगदस्ती नहीं आ सकती। इसी वजह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपनी बेटियों को ताकीद फरमाते थे कि वो घर में रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ें। वो पढ़ती थी। तो इससे बड़ा और कोई वजीफ़ा नहीं हो सकता। हमारे घर में खैर व बरकत के लिए, बेबरकती को दूर करने के लिए और सारी तंगदस्तियों को दूर भगाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाएं सोना बने, हम चाहते हैं कि हम जिस चीज़ में हाथ डालें उसमें कामयाबी मिले और हमारी इनकम, हमारे पैसे हमारे पास बच के रहें, अच्छा खासा मुनाफा हो, बरकतें आएँ, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो घर में, तो सूरह वाक़िया को रोज़ाना पाबंदी के साथ रात में पढ़ें। रात का मतलब मगरिब के बाद पढ़ें, बेहतर तो ये है, वरना इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे कि सूरह वाक़िया ख़ुद पढ़ें आप। अब आप कहते हैं ख़ुद तो पढ़ना नहीं आता, तो एक मुसलमान होकर सूरह वाक़िया न पढ़ना, कुरान का न आना, ये कितनी बड़ी मनहूसियत की बात है। आप सीख लें किसी से। लेकिन फ़िलहाल अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो अपने घर के किसी फ़र्द से पढ़वाएं, अपने बेटे से, बेटियों से, बीवी से, बहुओं से, किसी से पढ़वाएं। किसी को उजरत देकर किसी हाफिज़ इमाम साहब से न पढ़वाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है, जिस एहसास से आप पढ़ेंगे उस एहसास से दूसरा नहीं पढ़ेगा। पहली बात तो जो मुत्तकी हाफिज़ आलिम होगा वो पैसों के लिए पढ़ने नहीं आएगा, और कोई पढ़ने आ रहा है तो उसकी नज़र पैसों पर है, उसके अंदर इखलास नहीं है, और आप जिस एहसास से पढ़ सकोगे उस एहसास से वो नहीं पढ़ेगा, इसलिए उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप ख़ुद पढ़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा। एक बात तो ये। और इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जिनसे खैर व बरकत आएगी और हमें बिज़नेस में, अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। 2 काम तो आपको करने हैं, 2 न करने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ मैं वो 2 चीज़ें बताऊंगा जो हमको करनी है। एक तो बता दी सूरह वाक़िया, इसको पाबंदी से हम रात में पढ़ें। दूसरी बात, सदक़े की कसरत। सदका दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, यानी सारे हदीस के ज़ख़ीरे को सामने रखा जाए, सदक़े से ताकतवर चीज़ कोई नहीं है, हत्ता कि बुरी मौत से बचाता है सदका। अटैक, अचानक की मौत, हादसाती मौत, ये अच्छी मौतें नहीं हैं। ये दौरे की मौत, आदमी ना कहा ना कुछ सुना, चला गया दुनिया से, तो इन मौतों से, ऐसी बुरी मौत से सदका बचाता है। अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, जहन्नम की आग को ठंडा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को बढ़ाता है, सदक़े से माल में खैर व बरकत आती है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। हमारे सारे शक दूर हो गए। माल को बढ़ाना है तो काम कीजिए। एक तो सूरह वाक़िया की पाबंदी से तिलावत रात में, और दूसरा जितना हमारी औकात है उस हिसाब से सदका, महीने में या कम से कम हफ्ते में, महीने में, जो भी अल्लाह ने आपको वसअत दी है वो जितनी दी है, जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ और मलहूज़ रहे, मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हम जब से 4-5 साल से अपने मदरसे में सूरह वाक़िया को पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, मगरिब के बाद पाबंदी से पढ़वा रहे हैं। हमने ख़ुद अपनी आँखों से वल्लाह इस चीज़ को महसूस किया है कि मदरसे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस वक्त ना अच्छा खाना बच्चों को मिलता था, ना असातिज़ा की तनख्वाहें इन वक्त पर दी जाती थी। अब अल्लाह का फ़ज़ल है,
कम अज़ कम 12 असातिज़ा और मुलाज़मीन हैं मदरसे में, उन सब के जो भी उनके वजीफ़े हैं, तनख्वाहें वक्त पे दी जाती हैं। बच्चों के जितने भी खाने पीने के राशन के अखराजात हैं, लाइट बिजली के खर्चे, मदरसे के बहुत खर्च होते हैं, वो सब वक्त पे अदा होते हैं। और फिर भी साल में कुछ ना कुछ मदरसे पे बचता है, अल्लाह का फ़ज़ल है। आपको ज़ाती मैं तजर्बा बता रहा हूँ। 2 चीज़ें और हैं जो न करने की हैं, वो अगली वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह, कल या परसों। तो बस ये समझा कि कुछ दीन के पैगाम आप तक पहुंच जाएं। हम कितनी गंदी चीज़ों को देखते हैं, बुरी चीज़ों को देखते हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ों को देखते हैं। तो इस चैनल को इस नीयत से सब्सक्राइब करें। तो दिन भर दुनिया में रहते हैं, शैतानियत में रहते हैं, कम अज़ कम इस चैनल के बहाने कुछ तिलावत हमको सुनने को मिल जाएगी, कुछ भली बातें मिल जाएंगी, और वो भी सही दीन के नज़रिए से, कुरान और हदीस की रोशनी में। जो सही दीन है, जो अल्लाह के रसूल की लाई हुई शरीयत है, उस तरीके से मिलेंगी, फालतू की बातें नहीं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें बस इस नीयत से कि ताकि आपको कुछ ना कुछ दीन सुनने को मिल जाए, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और कोई आपको राय देनी हो तो कमेंट्स की शक्ल में दे सकते हैं। आपको बेहतर लगे तो आप इसको लाइक करें हमारी कोई, और कोई इसमें चूक हो या कोई मशवरा देना चाहते हैं, आप उसको आप कमेंट की शक्ल में दे सकते हैं। और बस आपसे मद्दमन गुजारिश है कि इन 2 चीज़ों पर अमल करें, इंशाअल्लाह खैर व बरकत 100% आएगी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके करें।